अगर भूमिहार 70 से 80% भी वैशाली में मुन्ना शुक्ला की तरह मूवमेंट करते हैं तो मुन्ना शुक्ला का वहां जीत ऐसा वैसा जीत नहीं होगा। 1.5 से 2 लाख के मार्जिन से मुन्ना शुक्ला उस क्षेत्र में चुनाव जीत के आ रहे हैं। छपरा में 4.5 लाख यादव है, मुश्किल से 2 लाख राजपूत है। राजपूत कहाँ है? यमुनौर में 35,000 है और 60-70 हजार होगा आपका छपरा में। आंकड़ा में तो आप लोग से ज्यादा ही है। अरे आधिकारिक हम नहीं मानते, ये आंकड़ा हवा पानी वाला आंकड़ा, इस पे नहीं मानते। आदमी के पास कितना मुखिया जीता है जरूरी ना, हमारा मुखिया 800 मुखिया जीता है। लालू यादव का जो पुराना नारा था भूरा बाल साफ करो, अब भूमिहार लोग भूल गया है उस नारे को, एकदम भूल गए। उत्तर बिहार में लालटेन बारेंगे, बिल्कुल। शिवहर में भी देंगे, सीतामढ़ी में भी देंगे। जनता पूरा एकदम मूड बना लिया है। और हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस में हम काफी मजबूत है। हमारा विरोधी जो है हर एक पार्टी में हमारा टिकट काटने में सफल हुआ, लेकिन एक कांग्रेस है जहां पे वो हमारा दाल नहीं गला पाया। हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने भागलपुर और महाराजगंज की सीट हमें लड़ने के लिए दिया है। कन्हैया कुमार को धनबाद से चुनाव लड़ा सकते हैं। धनबाद में तो अभी बहुत ही चल रहा है, वहां आसानी से चुनाव निकाल सकते हैं कन्हैया कुमार। दिल्ली उत्तर पूर्व में उनका नाम चल रहा है। धनबाद में 3.5 लाख भूमिहार वोटर है, वहाँ 33% मुस्लिम और भूमिहार वोटर 33% है। जब तक लालू जी हैं तब तक वो अपना राजनीति तो देखेंगे, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। तब तक तो खुद अपने जीते जी तो वो बिहार के राजनीति में कन्हैया कुमार का ग्राफ जो है वो नहीं बनने देंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिहार के अंदर दोनों ही खेमे जोर तोड़ की राजनीति के साथ जातीय समीकरण को साधते हुए टिकटों का बंटवारा भी कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए का खेमा है जो अपने तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने अभी अभी सीट शेयरिंग का ऐलान किया, लेकिन राजद ने पहले से ही सिंबल देना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं, वाम दलों के खाते में 5 सीटें गई हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में एक जाति की खूब चर्चा चलती है और वो है भूमिहार समाज। आखिरकार अब तक के चुनावों में जिस प्रकार से उसका समर्थन एनडीए को मिलता रहा, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वो एनडीए के साथ ही रहेगा, या जिस तरीके की रणनीति लालू प्रसाद यादव ने इस बार बनाई है उसमें भूमिहार बिखरेगा, टूटेगा, सेंधमारी लगेगी? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राय प्रतीक सिंह हैं। सबसे पहले जो सीटों का बंटवारा हुआ है महागठबंधन के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? लालू यादव ने उत्तर बिहार में एक नया बिसात रचा है। जैसे एनडीए में जो टिकट बंटवारा हुआ है, तिवारी जी, मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादातर पहलवान जो है, चाहे वो नीतीश कुमार के पहलवान हो या चाहे भाजपा के पहलवान हो, पुराने चेहरे पे दांव खेला है। तो उसके अगेंस्ट में लालू प्रसाद यादव ने असली सोशल इंजीनियरिंग, जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग का विश्वास लालू प्रसाद यादव ने खेला है। और ऐसा नहीं है कि मोदी लहर चल रहा है, मोदी नाम केवलम है, जिसको टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा सोच भाजपा का हो सकता है। लेकिन बिहार में एक अलग ही हवा बह रही है। उत्तर बिहार में एक अलग सोशल इंजीनियरिंग घड़ी जा चुकी है। वैशाली, मोतिहारी, महाराजगंज, आप भी देख रहे होंगे। मुन्ना शुक्ला लोकतंत्र की जननी वैशाली से सिंबल लेके आ गए हैं, बड़े बाहुबली हैं, लोग जनाधार है उनका। तो आपको लग नहीं रहा है? आपको तो लग रहा होगा कि वैशाली में क्या होगा। वैशाली में भी जैसे आप डेटा को देखिएगा, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में तो लगभग 2,34,000 के अंतर से वहां से बीना देवी चुनाव जीती थी। तो वैशाली में जो भूमिहारों का पोलिंग वोट है 1,65,000 से 1,80,000 के लगभग पोलिंग है। वोट हमारा 3 लाख के करीब है, लेकिन हमारा पोलिंग वहाँ 1,65,000 मिनिमम होता है। ठीक है, उसमें आप मान सकते हैं जो भी मुजफ्फरपुर और वैशाली का हवा है प्रतिनिधित्व के लेके, आप मान सकते हैं कि 80 से 90% भूमिहार जो हैं वो मुन्ना शुक्ला के साथ जाएंगे। ऐसे में आप अगर जब एक आंकड़ा लेते हैं कि 1.5 लाख भूमिहार, पोलिंग भूमिहार जो है वो आरजेडी के तरफ अगर जब मूव करते हैं तो एनडीए का वहां पे कमर टूटना तय है, क्योंकि वो 1.5 लाख 3 लाख का मार्जिन क्रिएट करेगा। 3 लाख जीत हार का अंतर कितना है? 2,34,000। उसमें भी दोनों बगल से राजपूत कैंडिडेट आते थे। इसके विरोध में 2 यादव और 1 मुस्लिम, 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जिन्होंने 75,000 के लगभग वोट काटा था, जो इस बार मैदान में नहीं आए, क्योंकि मुन्ना शुक्ला के पैरोकार ही यादव और मुस्लिम लोग हैं उस क्षेत्र में, चुनाव टिकट दिलवाने में आरजेडी से। तो 75,000 वो वोट मानिए।
और वहाँ पे राजपूत समाज का जो वोटिंग है, पोलिंग वोट होता है, वो 55 से 60 हजार होता है। 15,000 वोट पिछले अधिकतम रघुवंश बाबू को गया था, अधिकांश वोट वहाँ वीणा देवी को गया था। वो 15,000 मान लीजिए कि बीजेपी की तरफ चला गया, तो 15 दूनी 30,000 का वो मार्जिन क्रिएट करेगा। तो एक जब आप टोटल आंकड़े पे डिपेंड कीजिएगा, अगर भूमिहार 70 से 80% भी वैशाली में मुन्ना शुक्ला की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो मुन्ना शुक्ला का वहां जीत ऐसा वैसा जीत नहीं होगा। 1.5 से 2 लाख के मार्जिन से मुन्ना शुक्ला उस क्षेत्र में चुनाव जीत के आ रहे हैं। ये आप डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं, उस आधार पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन वैशाली के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो राजपूतों का हमेशा बोलबाला रहा है। ऐसा नहीं है कि मुन्ना शुक्ला पहले वहां से चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन जीते कभी नहीं। मैं आपको टोकना चाहता हूं, इससे आपको रोकना चाहता हूं कि 1977 से पहले भी वैशाली लोकसभा था, नाम नहीं था, लेकिन वहां पे कभी राजपूतों ने कभी नॉमिनेशन भी नहीं किया है। अच्छा। वहां से भूमिहार ही चुनाव जीतते थे, चाहे दिग्विजय नारायण सिंह हो या चाहे अन्य लोग हो। 77 के बाद भी दिग्विजय नारायण सिंह 80 में चुनाव जीते। 80 में किशोरी सिन्हा आई, फिर उसको 2 बार एलपी साई को हराई, दिग्गज नेत्री तारकेश्वरी सिन्हा को 100-200 वोट से हराई। फिर उषा सिन्हा भूमिहार थी, उन्होंने तारकेश्वरी सिन्हा को हराया। उसके बाद भी लवली आनंद आई, फिर रघुवंश बाबू बना, मुन्ना शुक्ला। चुनाव का घमासान तो होता रहा है, लेकिन मुन्ना शुक्ला के पक्ष का सबसे जो मुन्ना शुक्ला 21,000 वोट से 2009 में हारे थे, रघुवंश बाबू जेडीयू से लड़े थे, और निर्दलीय भी 2.25 लाख वोट लाए 2004 में। तो हारने का कारण वहां ये होता था कि दलित महादलित जो है वो रघुवंश बाबू के साथ जाते थे, क्योंकि रामविलास पासवान उसमें लालू यादव के साथ ही होते थे, तो वो जाते थे, ठीक है। लेकिन ये जो वैश्य का वोटर था, ये मुन्ना शुक्ला से कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला के खिलाफ एग्रेसिव पोलिंग करते थे। लेकिन इस बार क्या है, मुजफ्फरपुर से विजेंदर चौधरी चुनाव ले रहे हैं, जो कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मान के चलिए विजेंदर चौधरी ही लड़ेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में मुजफ्फरपुर की वैश्य राजनीति का सबसे जो मेन फेस है वो विजेंदर चौधरी है। उनको उनसे बात किया जा रहा है कि वोट को पोलराइजेशन कराने में उनको वैशाली में थोड़ा दिक्कत है। मोतिहारी में वो करा सकते हैं, अगर आकाश सिंह को आरजेडी टिकट देती है मोतिहारी में, अखिलेश सिंह के बेटा को, तो वो वहां पे पोलराइज करा सकते हैं, वोट वैश्य का ट्रांसफर करा सकते हैं। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लोगों के बीच जाया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वैश्य की नाराजगी इतनी है, और वैश्य को जो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है और भूमिहार वहां पे वैश्य को वोट करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, तो वैश्य का भी वोट इस बार मुन्ना शुक्ला को आएगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। और पासवान समाज, जो कि चिराग पासवान का खुद का समाज है, वो ही एकजुट नहीं है। अच्छा, क्यों? आप ग्राउंड पे जाके देखिए ना, वीणा देवी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसेंसी है, जो बोलते हैं एक बार सांसद रही है, उनका कार्यकाल, सब कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है। अब वैशाली उसी तरह महाराजगंज चले जाइए, महाराजगंज में आपको क्या लग रहा है अभी तक? महाराजगंज में अभी सिग्रीवाल जी तो बीजेपी से आ गए हैं, सिटिंग सांसद है, तीसरे बार की तैयारी में है। महाराजगंज कांग्रेस के खाते में गया है, लेकिन उम्मीदवार है कोई ढंग का उनके पास महाराजगंज में? महाराजगंज में भूमिहार मैदान, ये आप जान लीजिए कि लालू यादव की नई राजनीति है ये। जहां जहां एनडीए से राजपूत पहलवान आएंगे, वहां वहां महागठबंधन से भूमिहार पहलवानी करने उतरेंगे, क्योंकि महाराजगंज भी भूमिहार और राजपूत दोनों का ट्रेडिशनल सीट रहा है। भूमिहार और राजपूत ही लड़े हैं, जीते हारे हैं, दोनों इसी में होता है। वैशाली में भी वही होते रहा, भले वैशाली में हमारा वोट उनसे 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा हो, लेकिन महाराजगंज में 19-20 की स्थिति है, तो महाराजगंज में फाइट होगा। और महाराजगंज में डॉक्टर अरुण कुमार कांग्रेस उनका बुलावा आया, दिल्ली से डटे हुए हैं कांग्रेस से टिकट के लिए। अखिलेश सिंह के बेटा का नाम चल रहा है, कन्हैया कुमार का नाम चल रहा है, निर्दलीय एमएलसी सैदानंद राय का नाम चल रहा है लोकल प्रत्याशी के रूप में, वो कांग्रेस से लड़ेंगे, वो अपने बेटा को वहाँ भूमिहार ही लड़ाना है। ये ऊपर से ही जो है लालू यादव और कांग्रेस में बैठ के पहले ही जब सोशल इंजीनियरिंग का जो उत्तर बिहार में बिसात बिछाया जा रहा था, उसी समय ये सेट हो गया था कि महाराजगंज और वैशाली में भूमिहारों को मौका देना है। जैसे आप वैशाली का गणित है 2 लाख 2.5 लाख से जीत हार का अंतर, वही जो है महाराजगंज का भी है, वही है। भूमिहार का वहां भी पोलिंग है, भूमिहार का वहां भी पोलिंग 1.25 लाख के आसपास होता है। 1.25 लाख वोट इधर से उधर जाएगा, 2.5 लाख का अंतर बनाएगा अगर ट्रांसफर हुआ। और भी बहुत है, अगर राजपूत वहां से रणधीर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वहां कांग्रेस की 100% जीत तय हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि रणधीर सिंह का एक अपना वोट है क्षत्रिय समाज में। सिग्रीवाल के खिलाफ बहुत ही काफी एंटी इनकम, पता नहीं उनका टिकट क्यों नहीं काटा गया। सुनील चौबे का काट दिया गया, अजय निषाद का काट दिया गया। राजीव प्रताप रूढ़ी और सिग्रीवाल जी का भी कुछ रिपोर्ट कार्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। यहां तक कि आप कह सकते हैं अजय निषाद से तो और खराब ही था। अजय निषाद का कुछ बेहतर था सिग्रीवाल जी से और रूढ़ी जी से, लेकिन उनका टिकट नहीं कटा। राजनाथ सिंह जी का हाथ था ना ऊपर से।
अब राजनाथ सिंह जी का हाथ कह दीजिए या नीतीश कुमार जी का भी आग्रह था शीर्ष नेतृत्व से, ना हम बदलाव करेंगे ना आप बदलाव करेंगे, तो मत बदलाव कीजिए। देखिए अब क्या लालू यादव कर दिए हैं। जो आपका पुराना पहलवान है, अब भागलपुर देखिए, भागलपुर में ना फॉरवर्ड वोट देने के लिए तैयार है ना वैसे वोट देने के लिए तैयार है। जो बीजेपी का कैडर वोटर है उस अजय मंडल को, उनके उसका चेहरा देख के आदमी का जो है ना, जो पारा होता है ना, वो 4 डिग्री बढ़ जाता है। क्या चीज का सांसद है, ना बोलने आ रहा है ना करने आ रहा है, उसको वोट की एक जबरदस्ती क्या मोदी नगर में किसी को भी सांसद भेज दे, ऐसा होता है क्या? वहां पे जो है टिकट नहीं देना चाहिए था अजय मंडल को। अब वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, अजीत शर्मा, जो भी आएंगे, अजीत शर्मा आए या कन्हैया कुमार आए, लेकिन हम मान के चले वहां से अजीत शर्मा ही लोकल प्रत्याशी और काफी मजबूत हैं। दूसरा, कांग्रेस में किसी के पास क्षमता नहीं है लोकल में कि वो सीट निकाल सके कांग्रेस के लिए, तो अजीत शर्मा वहाँ वॉकओवर चुनाव जीत जाएंगे अगर सामने से अजय मंडल रहेंगे तो ये नया डेवलपमेंट चल रहा है। अब लालू यादव का इतना राजनीति का आपने बात कर लिया कि भूमिहारों को यहाँ से लड़ाकर भूमिहारों को तोड़ने की, सेंधमारी करने की पुरजोर उन्होंने रणनीति बनाई है, लेकिन मुंगेर में जिनको उन्होंने टिकट दिया है अशोक महतो के परिवार को, वो तो भूमिहार विरोधी ही रहे। अच्छा, आप मुंगेर का जनता बन जाइए, आप मान लीजिए आप मुंगेर के वोटर हैं, आपको बोला जाएगा कि आप बैकवर्ड है, मान लीजिए आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, आपको ललन सिंह और अशोक महतो के पत्नी के बीच में चुनना होगा, तो आप दिल से बोलिएगा, मतलब आप किसको चुनिएगा? वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को छोड़िए, वहाँ की जो समस्याएं हैं, जन समस्या हो या कुछ भी हो, जो वहाँ के लोग हैं वही उसको फील कर सकते हैं और तभी वो जवाब दे पाए। ललन बाबू बड़ा नाम है, उन्होंने विकास का कार्य किया है। बाकी अशोक महतो, मैं तो एक महतो समाज के ही, कुर्मी समाज के एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है। मैं ट्रेन में उनके साथ सफर कर रहा था, वो बता रहे थे हमारे जमात के साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। अच्छा। लालू जी हम लोग को फिर से नक्सली बनाने पे तुले हुए हैं, कोयड़ी कुर्मी को नक्सली बनाने पे तुले हुए हैं। अब पता नहीं इनका क्या मोटो है, उनको मुंगेर चुनाव लड़ाने भेज दिए गए हैं, पता नहीं 6 महीने के बाद उनका हत्या करवा दीजिएगा, फिर कौन सा नया राजनीति करवाइएगा वहां पे। अब ये नहीं है कि किससे हत्या करवाइएगा, वो उनका निशाना किस पे था मैं वो खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनका आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि आप अशोक महतो पे टारगेट पे हैं। वो नहीं, उनके समाज के लोगों ने बोला कि ये नहीं बोला कि भूमिहार समाज के लोग करें, लेकिन वहां पे कुछ इस तरह का गंदा राजनीति का प्रयोग हो सकता है चुनाव के बाद। क्या मतलब अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई? हाँ, नहीं, वो अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई के लिए नहीं, वो उनका कहना था कि लालू यादव हमारे समाज को, कोयड़ी कुर्मी, हम लोग को बीजेपी राइट बनाना चाहती है, वो लालू यादव हमें फिर से लेफ्ट बनाना चाहते हैं, फिर से हमें नक्सली बनाना चाहते हैं। तो वो एक बड़े राजनीतिक पत्रकार थे। मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं, काफी लंबा समय रहा ट्रेन में, तो उन्होंने सारी बात हमें बताई और बताई कि मुंगेर वॉकओवर है, ललन सिंह 2-2.5 लाख। मैं भी यही आपसे कह रहा हूं कि आप लालू यादव के सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, वैशाली में, भागलपुर में और महाराजगंज में, और मुंगेर में जो उन्होंने किया है, एक भूमिहार विरोधी छवि वाले नेता को मैदान में उतारा है, जिसे लोग कुख्यात अपराधी के तौर पर जानते हैं। तो भूमिहार आखिरकार इस सोशल इंजीनियरिंग में जाएगा या फिर वो देखेगा कि आखिरकार लालू यादव किसको किसको टिकट दे रहे हैं? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग उस सीट के लिए होता है जैसे हमारा पारंपरिक सीट था, वैशाली, महाराजगंज, मोतिहारी, भागलपुर, इस सब सीट पे हम लोग पहले सांसद रह चुके हैं, हमारा पारंपरिक सीट रहा है। मुंगेर जब से सीट नया परिसीमित हुआ है, तो आपने कभी सुना है कोई अति पिछड़ा जाति का कोई कुर्मी कभी सांसद हुआ है, या नवादा से कोई कोयड़ी कभी सांसद हुआ है? हमें तो नहीं लगता है, शायद आपके डाटा में हो तो आप हमें खोज के बताइएगा। लेकिन सोशल, मतलब ये सोशल इंजीनियरिंग जो हो रहा है वो उत्तर बिहार में लालू यादव का बढ़िया था। वहाँ जो है पारंपरिक सीट पे, अब जैसे जहानाबाद का सीट है, वहाँ कुछ प्रयोग होता तो मान सकते थे, जैसे कोयड़ी का प्रयोग हुआ है औरंगाबाद में, वो लालू यादव का एक सफल प्रयोग लग रहा है। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से ही आ रहा था, वहाँ का मैं पोलराइजेशन देख रहा था। वहाँ पे अगर राजपूत भूमिहार एक पैर पे भी सुशील सिंह के पक्ष में खड़े हुए तो भी उनके लिए मुसीबत है। भूमिहार थोड़ा सा भी छिटके तो नैया डूबना। नवादा में देखिए, नवादा में आपको नवादा का समीकरण मैंने बताया था, 4 लाख से ज्यादा भूमिहार है, 5 लाख के लगभग दलित महादलित है, 50% दलित महादलित और भूमिहार वोट ही हो जाते हैं। तो वो एक एनडीए का सेफ सीट रहता है, उसमें भी विनोद यादव लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव, यादव ही नहीं MY दोनों तोड़ रहे हैं वो, और वहां पे श्रवण कुशवाहा फिर जो है ये प्रयोग नहीं कर सकते। ये सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रयोग हुआ ना, ये हुआ कि
एक तरह से कुशवाहा उधर नहीं चले जाए, क्योंकि ये लालू यादव ने प्रयोग सीट जीतने के लिए नहीं किया है, ये उन्होंने प्रयोग किया है भविष्यगामी राजनीति में। जो हमारा समीकरण है वहां फॉरवर्ड के साथ कोड़ी कुर्मी का, ये समीकरण जो भूमिहार के साथ कोड़ी कुर्मी को तोड़ा जा सके, खराब किया जा आप सके। मानते हैं कि श्रवण कुशवाहा वहां डमी कैंडिडेट हैं, लेकिन क्योंकि कुशवाहा वोट को तोड़ना है, कोड़ी कुर्मी वोट को तोड़ना है, इसलिए नहीं तोड़ना नहीं है। उनको है। पता है लालू यादव को कि वो हारेंगे सीट, उनको समीकरण खराब करना है। वहां के कुशवाहा, कोयरी कुशवाहा को राइट नहीं बनने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो लेफ्ट रहे, नक्सली बन के रहे। जैसे जहानाबाद में भी नक्सली बन के रहे, भूमिहार को सीट निकालने में दिक्कत होगा। नवादा मुंगेर में भी नक्सली बन के रह जाए, ऐसा कुछ राजनीति करे ताकि आगे दिक्कत होगा। ये उनका दूरगामी प्रयोग है, इस चुनाव के लिए प्रयोग नहीं है। वहां कुछ बड़ा होगा, आपको बताया ना, वहां कुछ उनका बड़ा राजनीति है। वहां के कुशवाहा को नक्सली बना के रखना चाहते हैं। तो आप लोग तो कई सीटों का डिमांड कर रहे थे, उसमें कुछ सीटें तो आप लोगों को मिली हैं, लेकिन जहानाबाद सीट तो आप लोगों से फिर खिसक गई। देखिए, जहानाबाद की राजनीति में मुजफ्फरपुर भी हमारा एक ऐसा ही सीट था। जहानाबाद और पाटलिपुत्र पे हमारा विशेष फोकस है। वो हम लोग का जो एजेंडा है वो 2024 के एजेंडे में वो शामिल नहीं है, लेकिन 2029 के एजेंडे में वो रहेगा। क्योंकि जंगल राज के भी दौर में, 1999 के भी दौर में, जहानाबाद और पटना, डॉक्टर सीपी ठाकुर और डॉक्टर अरुण कुमार दोनों सांसद होते हैं हमारे थे, दोनों क्षेत्र से। तो दोनों हमारा पारंपरिक सीट रहा है और इस सीट पे हमारा वोटर भी है, प्रभाव भी है। राइट विंग्स तो हम मतलब भाजपा के तरफ से तो हमको सीट वो मिलना चाहिए, बदलाव होगा, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आप लोगों को एनडीए से ज्यादा महागठबंधन ने सीटें दे रखी हैं। नहीं, उत्तर बिहार में एनडीए ने हमें छला है, उत्तर बिहार में खेला होगा, वैसे मतलब वैशाली, वैसे महाराजगंज, मोतिहारी खेला होगा। होगा। यही नहीं, छपरा में भी खेला होगा, छपरा में भी होगा। छपरा में भी खेला होगा। छपरा में आप लोगों की संख्या है भी 1,20,000 वोट है, 1 लाख से ज्यादा वोट है। मरोड़ा में 40,000। आप कह रहे हैं, नहीं भाई, तो कुछ और ही नहीं भाई, हम गांव गांव गिना देंगे। सोनपुर में, शीतलपुर क्षेत्र में 15,000 वहां वोट है। हमारा मरहौड़ा में 40,000 वोट है, पहले भी 2-3 टर्म एमपी रहे, एमएलए रहे, निर्दलीय सुरेंद्र शर्मा रहे। छपरा में भूमिहार रोहिणी आचार्य को वोट करेगा। छपरा में 4.5 लाख यादव है, मुश्किल से 2 लाख राजपूत है। राजपूत कहाँ है? यमुनौर में 35,000 है और 60-70 हजार होगा आपका छपरा में। आंकड़ा में तो आप लोग से ज्यादा ही है। अरे आधिकारिक हम नहीं मानते, ये आंकड़ा हवा पानी वाला आंकड़ा, इस पे नहीं मानते। आदमी के पास कितना मुखिया जीता है जरूरी ना, हमारा मुखिया 800 मुखिया जीता है, राजपूत 300 मुखिया भी नहीं जीता होगा, ब्राह्मण 100 मुखिया नहीं है, 150 मुखिया नहीं है। इस चीज पे जाइए ना। यादव हमसे ज्यादा सिर्फ यादव है जिसका 1100 मुखिया है, हमारा 800 मुखिया है। तो हर एक पंचायत वाइज हमारा जो वोट है वो खुला वोट है, हर कोई जान रहा है। एक और बात कर लेते हैं, लालू यादव का जो पुराना नारा था, भूरा बाल साफ करो, अब भूमिहार लोग भूल गया है उस नारे को। एकदम भूल गए। उत्तर बिहार में लालटेन बारेंगे, बिल्कुल, शिवहर में भी देंगे, सीतामढ़ी में भी देंगे। जनता पूरा एकदम मूड बना लिया। आप माइक लेके, आपका न्यूज चैनल है, अच्छा है, लोग देखते हैं बिहार में। अब वैशाली या मुजफ्फरपुर में एक बार घूम के देख लीजिए क्या माहौल है। आप लोग एकदम इस बार एकदम महाराजगंज, वैशाली एकदम 80% से ज्यादा। हम तो चाहेंगे 90% भूमिहार जो है महागठबंधन के तरफ में जाए, और हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस में हम काफी मजबूत है। हमारा विरोधी जो है हर एक पार्टी में हमारा टिकट काटने में सफल हुआ, लेकिन एक कांग्रेस है जहां पे वो हमारा दाल नहीं गला पाया। हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने भागलपुर और महाराजगंज की सीट हमें लड़ने के लिए दिया है। भागलपुर की सीट भी कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, भागवत जायजाद, वहाँ पे भूमिहार समाज के भी रामजी सिंह सांसद रहते थे, तो एक हमारा वहाँ पे अच्छा वोट बैंक है। और भागलपुर से ही कांग्रेस का जमीन खिसका था हिंदू मुस्लिम दंगा के बाद। तो हम चाहेंगे कि भागलपुर से वापस से कांग्रेस जो है बिहार में पुनर्जीवित हो, और इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। मैं भागलपुर क्षेत्र का ही वोटर हूँ, मैं कह रहा हूँ भागलपुर सीट कांग्रेस जीत रही है, बशर्ते अजीत शर्मा लोकल उम्मीदवार आए। कन्हैया कुमार को धनबाद से चुनाव लड़ा सकते हैं, धनबाद में तभी बहुत ही चल रहा है, वहां आसानी से चुनाव निकाल सकते हैं कन्हैया कुमार। दिल्ली उत्तर पूर्व में उनका नाम चल रहा है। धनबाद में 3.5 लाख भूमिहार वोटर है, वहां 33% मुस्लिम और भूमिहार वोटर 33% है। 3,80,000 मुस्लिम कहीं के नहीं रह गए, इसमें भी तो लालू यादव का ही हाथ है। देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है। अब कन्हैया कुमार जो है, ये तो आप खुद मान सकते हैं कन्हैया कुमार क्या है, और कांग्रेस भी है, कांग्रेस का भी तुरूप का इक्का है। भले लालू यादव के साथ गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं तो प्रोजेक्ट करे। लालू यादव बिहार में उनको टिकने नहीं ना देंगे।
तेजस्वी को भी तो आगे बढ़ाना है। चलिए, जब तक लालू जी हैं तब तक वो अपना राजनीति तो देखेंगे, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तब तक तो खुद अपने जीते जी तो वो बिहार के राजनीति में कन्हैया कुमार का ग्राफ जो है वो नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बढ़ने देंगे, आप मान रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार एक छिपा, उसके साथ मुस्लिम दलित और उसके साथ फॉरवर्ड जो वोटों का जुड़ाव है एक बड़ा तुरूप का इक्का है। अगर लालू यादव के लिए बेहतर यही होगा कि कन्हैया कुमार को आप झारखंड में प्लांट करवा दीजिए, धनबाद से चुनाव लड़ा दीजिए, पड़ोस के सीट से लड़ा दीजिए, दिल्ली में प्लांट करवा दीजिए, ये लालू यादव के लिए भी बेहतर होगा। आज धनबाद मांग रहा है, मैं धनबाद में ही रहता हूँ, एक धनबाद में हवा है, कन्हैया कुमार का वहाँ डिमांड हो रहा है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के भूमिहार है राजेश ठाकुर, उनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन वहाँ एक ढुल्लू महतो के खिलाफ फायर ब्रांड फॉरवर्ड और एक बाहरी उम्मीदवार का जरूरत है, क्योंकि वहाँ बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले बार तो राजद का खाता नहीं खुला था, लेकिन आपका आकलन है कि क्योंकि भूमिहार समाज में इस बार सेंधमारी होगी तो इस बार खाता भी खुलेगा, अच्छा वोट भी मिलेगा और अच्छा सीट भी मिलेगा। बिल्कुल, हमारा था एक टारगेट था कि हमारे 7-8 लोकसभा सांसद जो पहले होते थे, हमारे 8 लोकसभा सांसद हों। मौका दिया गया है, एनडीए से 3 सीट मिला है और 2 सीट कांग्रेस से, 3-2 5, 1 सीट राजद से भी मिला है 6। 1 सीट हम उम्मीद करेंगे कि मोतिहारी या सीतामढ़ी में कोई 1 सीट अच्छा राजद से हमें मिले, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक है, चंपारण से लेके सीतामढ़ी शिवहर इसके राज्य, वहाँ पे लालू यादव को एक समय अखिलेश सिंह उनके बड़े पुराने पहलवान रहे हैं। अखिलेश सिंह का बेटा पुत्र जो है वो अच्छे मतलब पहले भी चुनाव लड़े हैं राधा मोहन सिंह के खिलाफ, तो वहाँ पहलवान में कोई बदलाव नहीं हो। पहले भी अखिलेश सिंह राधा मोहन सिंह को अखिलेश सिंह पटकनी भी दिए हैं, ये भी आपको याद होगा। लेकिन उस समय का जो था वैश्य वोटर जो होता था ना, वो आरजेडी के साथ थोड़ा उसका जुड़ाव होता था, जो कि अभी सीन बना है। अभी अगर जो अखिलेश सिंह को टिकट दिया जाता है मोतिहारी में तो बहुत ही, ये नहीं कह सकते हैं कि पटक ही देंगे, लेकिन बहुत ही नेक टू नेक फाइट होगा और जीत भी सकते हैं। तो आरजेडी के ही सिंबल पे दिया जाना चाहिए, आरजेडी के। और 1 सीट हमारा समस्तीपुर है, जो कि आप देख ही रहे हो कि आचार्य किशोर कुणाल की पुत्र वधू जो है वहां से चुनाव लड़ रही है। तो सुरक्षित सीट है, तो हम लोग काउंट करेंगे। अच्छा, क्योंकि इनडायरेक्ट तौर पर वो भूमिहार को ही कहा जाए कि मिला है। हाँ, काउंट करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे, मेहनत भी करेंगे को जिताने के लिए। हाँ, जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ लगातार आपको देखने को मिलेगा। 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन लालू यादव इस बार जेल से बाहर हैं, चुनावी मैदान में हैं, रणनीति बना रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा उन्हें उत्तर बिहार में मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि मुन्ना शुक्ला ने जो एक बयान दिया था, एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद उनका विरोध थोड़ा देखने को जरूर मिला, लेकिन कहा जा रहा है कि वैशाली में वो टक्कर जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा महाराजगंज में भी वही चर्चा है और फिर मोतिहारी की सीट भी डिमांड में है। अब देखना होगा कि जो बातें कही जा रही हैं वो निकल कर कितनी आती हैं, रिजल्ट कैसा होता है। आप सभी बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।